श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय विभूति योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। 20 श्लोक हमने पढ़े हैं अब तक इस अध्याय से, और पिछले अध्याय में हमने देखा था कि भगवान अर्जुन के आग्रह पर अपनी समस्त विभूतियों का संक्षेप में वर्णन प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने तो उनसे विस्तार में बताने के लिए कहा था, क्योंकि उनकी तृप्ति ही नहीं हो रही थी सुनते सुनते, किंतु भगवान कहते हैं कि मेरी विभूतियाँ अनंत हैं और उसका वर्णन संभव नहीं, इसलिए मैं तुझे अपनी विभूतियों के बारे में संक्षेप में कहूँगा। तो अंतिम 20वें श्लोक में उन्होंने कहा था, अपनी पहली विभूति का वर्णन किया था कि मैं सभी प्राणियों के आदि मध्य और अंत में विद्यमान हूँ। यानी हर व्यक्ति, हर प्राणी मेरा ही स्वरूप है, मुझसे ही पैदा है, मैं ही उसके भीतर हूँ और वो अंततः मुझ में ही लीन हो जाएगा। तो एक बार दोहरा लेते हैं सार। केशव कथन सारे तुम्हारे, सत्य ही मैं मानता। हे हरि तुम्हारी व्यक्ति सुर दानव न कोई जानता। हे भूत भावन भूत ईश्वर देव देव जगत पते, तुम आप पुरुषोत्तम स्वयं ही आपको पहचानते। जिन जिन महान विभूतियों से व्याप्त हो संसार में, वे दिव्य आत्म विभूतियां बतलाइए विस्तार में। चिंतन सदा करता हुआ कैसे तुम्हें पहचान लूं, किन किन पदार्थों में करूं चिंतन तुम्हारा जान लूं। भगवन कहो निज योग और विभूतियां विस्तार से, भरता नहीं मन आपकी वाणी सुधामय धार से। तो तब श्री भगवान कहते हैं, हे कौन्तेय, कौन्तेय दिव्य विभूतियां मेरी अनंत विशेष हैं। अब मैं बताऊंगा तुझे जो जो विभूति विशेष है। मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ, सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंत यथार्थ हूँ। तो अब उससे आगे प्रारंभ करती हूँ 21वां श्लोक। आदित्यान अहम विष्णु ज्योतिषाम रविर अंशुमान, मरीचिम मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। यानी मैं अदिति के पुत्रों में विष्णु वामन और प्रकाशमान वस्तुओं में किरणों वाला सूर्य, मैं मरुतों का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। तो चंद्रमा, विष्णु और सूर्य भगवान के ही रूप हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि आदित्य के धाता मित्र आदि जितने पुत्र हैं उनमें विष्णु अर्थात वामन मुख्य हैं, और भगवान ने ही वामन रूप में अवतार लेकर दैत्यों की संपत्ति को दान रूप में ले लिया था और उससे अदिति के पुत्रों और देवताओं को दे दिया था। ज्योतिषाम रविरंशुमान, यानी चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य की मुख्यता है। सूर्य के प्रकाश से ही सभी प्रकाशमान होते हैं। मरीचिर्म मरुतामस्मि, यानी सत्व, ज्योति, आदित्य, हरित आदि नामों से जाने वाले 49 मरुत हैं और उनका मुख्य तेज मैं हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा आदित्य के गर्भ के 7 टुकड़े करने पर भी, उनके सातों के फिर 7 टुकड़े करने पर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत उनसे 1 से 49 हो गए। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो 27 नक्षत्र हैं उन सब का अधिपति चंद्रमा होता है, वो भी मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेषता महत्ता है वह वास्तव में भगवान की ही है। तो इस प्रकार जिन जिन विभूतियों का यहाँ वर्णन आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है, अवतार रूप से नहीं। जैसे आदित्य के पुत्रों में मैं वामन हूँ, शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ,
वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, पांडवों में धनंजय अर्जुन मैं हूँ। यहाँ प्रसंग विभूतियों का है, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि तुम भी मैं ही हूँ। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानां अस्मि वासवः, इंद्रियाणां मनश्चास्मि, भूतानां अस्मि चेतना। यानी मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों की चेतना भी मैं ही हूँ। तो वेदों की जो ऋचाएं स्वर सहित गाई जाती हैं उनका नाम है सामवेद। तो सामवेद में इंद्र रूप से भगवान की स्तुति का वर्णन है, इसलिए सामवेद भगवान की विभूति है। सूर्य चंद्रमा आदि जितने भी देवता हैं उन सब में इंद्र मुख्य हैं, देवराज हैं वो, और सबका अधिपति हैं, इसलिए भगवान ने उनको अपनी विभूति बताया है। नेत्र कान आदि सब इंद्रियों में मन मुख्य है, इसलिए सब इंद्रियां मन के साथ रहने से ही काम करती हैं। मन साथ में न रहने से इंद्रियां अपना काम नहीं करती। तो मन को उन्होंने अपनी विभूति बताया है। भूतानाम अस्मि चेतना, यानी संपूर्ण प्राणियों की जो चेतना शक्ति, प्राण शक्ति है, जिसे मरे हुए आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी में विलक्षणता दिखाई देती है, उसे भगवान ने अपनी विभूति बताया है। तो इन विभूतियों में जो विशेषता है वह भगवान से ही आई है, उनकी स्वतंत्र विशेषता नहीं है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वित्तेषो यक्षरक्षसाम, वसूनाम पावकश्चास्मि, मेरुः शिखरिणामहम्। यानी रुद्रों में शंकर और यक्ष राक्षसों में कुबेर मैं हूँ, वसुओं में पवित्र करने वाली अग्नि और शिखरिणाम शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु मैं हूँ। तो यहाँ पर हर बहुरूप त्रयंबक आदि 11 रुद्रों में शंभु अर्थात शंकर सबके अधिपति हैं। ये कल्याण प्रदान करने वाले और कल्याण स्वरूप कहलाए गए हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। कुबेर यक्ष तथा राक्षसों के अधिपति हैं और इनको धनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो सब यक्ष राक्षसों में मुख्य होने से ये भगवान की विभूति है। धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसुओं में अनल अर्थात पावक अग्नि सबके अधिपति भी यही हैं। ये सब देवताओं को यज्ञ की हव्य पहुंचाने वाले तथा भगवान के मुख हैं, तो इसलिए इनको भगवान ने अपनी विभूति बताया है। सोने, चांदी, तांबे आदि के शिखरों वाले जितने पर्वत हैं उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है। यह सोने तथा रत्नों का भंडार है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अब इस श्लोक में जो 4 विभूतियां कही हैं उनमें जो कुछ विशेषता महत्ता दिखाई देती है वह विभूतियों के मूल रूप परमात्मा से ही आई है, अतः इन विभूतियों में परमात्मा का ही चिंतन होना चाहिए। अगला श्लोक है पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिं, सेनानीनामहं स्कंदः, सरसामस्मि सागरः। हे पार्थ, पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, सेनापतियों में कार्तिकेय और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ। तो संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या वृद्धि में बृहस्पति को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित हैं, इसलिए भगवान ने अर्जुन से बृहस्पति को अपनी विभूति जानने मानने के लिए कहा है। अब स्कंद कार्तिकेय शंकर जी के पुत्र हैं। इनमें 6 मुख और 12 हाथ हैं। ये देवताओं के सेनापति हैं और संसार के संपूर्ण सेनापतियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अब सरसामस्मि सागरः, यानी इस
पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उनमें समुद्र सबसे बड़ा है। समुद्र संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। तो यहाँ इन विभूतियों की जो अलौकिकता दिखाई देती है यह उनकी खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है और भगवान से ही आई है। अतः इनको देखने पर भगवान की ही स्मृति होनी चाहिए। महर्षिणाम भृगुरहं गिराम तम्येकम अक्षरम यज्ञानाम जपयज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालयः। यानी महर्षियों में भृगु और वाणियों यानी शब्दों में एक अक्षर अर्थात प्रणव अर्थात ओम मैं हूँ। संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वाली चीजों में हिमालय मैं हूँ। तो भृगु अत्रि मरीचि आदि महर्षियों में भृगु जी बड़े भक्त ज्ञानी और तेजस्वी हैं। तो इन्होंने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की परीक्षा करके भगवान विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध किया था। तो भगवान विष्णु भी अपने वक्षस्थल पर इनके चरण चिन्ह को भृगुलता नाम से धारण किए रहते हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। तो सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ था, फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्री से वेद और वेदों से शास्त्र पुराण आदि संपूर्ण वाङ्मय जगत प्रकट हुआ। यानी सबसे पहले ओम पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई थी। अतः इन सब का कारण होने से, इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान ने एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताया है। अब गीता में और जगह भी इसका वर्णन आता है, जैसे प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूँ। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहारम अनुस्मरन। तो जो मनुष्य ओम यानी इस अक्षर प्रणव का उच्चारण करके और भगवान का स्मरण करके शरीर छोड़ जाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। स्थावरों में हिमालय, जो स्थिर रहने वाली चीजें हैं उनमें हिमालय पर्वत, जो तपस्या का स्थल होने से भी महान और पवित्र है और सबका अधिपति है। गंगा यमुना आदि तीर्थ स्वरूप पवित्र नदियां यहीं से प्रकट होती हैं। तो भगवान कहते हैं नर नारायण ऋषि भी हिमालय में जगत के कल्याण के लिए आज भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान शंकर का ससुराल है और स्वयं शंकर भी इसी के एक शिखर कैलाश पर्वत पर रहते हैं, इसीलिए भगवान ने हिमालय को अपनी विभूति बताया है। तो अब संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखाई देती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है, जिससे उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषता को तुम मेरी ही समझो कि यह विशेषता भगवान की ही है, भगवान से ही आई है और इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मुझ में ही होगा, तो वह भी एक तपस्या का ही दूसरा रूप होगा। तुम्हारे मन में मेरी ही महत्ता हो जाएगी, इससे संसार का चिंतन छूटकर भी मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम हो जाएगा। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। यानी संपूर्ण वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। यहाँ पे पीपल एक सौम्य वृक्ष है, इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है और यह महान मकान की दीवार, छत आदि कठोर जगह पर भी पैदा हो जाता है। तो पीपल वृक्ष के पूजन की बड़ी महिमा है। आयुर्वेद में ये बहुत से रोगों को नाश करने वाला भी माना जाता है। तो इन सब दृष्टियों से भगवान ने पीपल को अपनी विभूति बताया है। अब देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर देवर्षि नारद एक ही है। वे भगवान के मन के अनुसार चलते हैं और जब भगवान की जैसी लीला करनी होती है
ये पहले से ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं। इसलिए नारद जी को भगवान का मन कहा गया है। ये सदा वीणा लेकर भगवान के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं। वाल्मीकि और व्यास जी को उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत जैसे ग्रंथों के लेखन कार्य में प्रवृत्त कराने वाले नारद जी ही हैं। तो नारद जी की बात पर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं, इनकी सभी बात मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं। महाभारत आदि ग्रंथों में इनके अनेक गुणों का वर्णन भी किया गया है। तो भगवान ने नारद जी को भी अपनी एक विभूति बताया है। गंधर्वाणाम चित्ररथ, यानी स्वर्ग के गायकों को गंधर्व कहते हैं और उन सभी गंधर्वों में चित्ररथ मुख्य हैं। तो अर्जुन के साथ इनकी मित्रता रही और इनसे ही अर्जुन ने गान विद्या सीखी थी। गान विद्या में अत्यंत निपुण और गंधर्वों में मुख्य होने से भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। सिद्धा नाम कपिलो मुनि। अब सिद्ध दो तरह के होते हैं, एक तो साधन करके सिद्ध बनते हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध होते हैं। तो कपिल जी जन्मजात सिद्ध हैं और इनको आदि सिद्ध कहा जाता है। ये करदम जी के यहाँ देवहूति के गर्भ से प्रकट हुए थे। तो ये सांख्य के आचार्य और संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। तब इन सब विभूतियों में जो विलक्षणता प्रतीत होती है वह मूलतः तत्वतः भगवान की ही है। अतः साधक की दृष्टि भगवान में ही रहनी चाहिए। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। यानी घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र से प्रकट होने वाले उच्चैःश्रवा नामक घोड़े को श्रेष्ठ, हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को श्रेष्ठ और मनुष्यों में राजा को मेरी विभूति मानो। तो समुद्र मंथन के समय प्रकट होने वाले 14 रत्नों में उच्चैःश्रवा घोड़ा भी एक रत्न है। यह इंद्र का वाहन और संपूर्ण घोड़ों का राजा है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। ऐरावतम गजेंद्राणाम, हाथियों के समुदाय में जो श्रेष्ठ होता है उसको गजेंद्र कहते हैं। ऐसे गजेंद्रों में भी ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है। उच्चैःश्रवा घोड़े की तरह ऐरावत हाथी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और यह भी इंद्र का वाहन है, इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। अब नराणाम च नराधिपम, संपूर्ण प्रजा का पालन, संरक्षण, शासन करने वाला होने से राजा संपूर्ण मनुष्यों में श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्यों की अपेक्षा राजा में भगवान की ज़्यादा शक्ति रहती है, इसलिए भगवान ने राजा को अपनी विभूति बताया है। इन विभूतियों में जो बलवत्ता, सामर्थ्य है वह भगवान से ही आई है, अतः उसको भगवान की ही मानकर भगवान का चिंतन करना चाहिए। आयुधानाम अहम वज्रम धेनूनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। यानी आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु मैं हूँ, संतान उत्पत्ति का हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। तो जिनसे युद्ध किया जाता है उनको आयुध या अस्त्र शस्त्र कहते हैं। उन आयुधों में इंद्र का वज्र मुख्य माना जाता है। यह दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषि की तपस्या का तेज है, इसलिए भगवान ने वज्र को अपनी विभूति कहा है। और जो नई ब्याई हुई गाय होती है उसको धेनु कहते हैं। तो सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है, जो समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। यह संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों की कामना पूर्ति करने वाली है, इसलिए यह भगवान की एक विभूति है। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, यानी संसार मात्र की उत्पत्ति
काम से ही होती है। धर्म के अनुकूल केवल संतान की उत्पत्ति के लिए सुख बुद्धि का त्याग करके जिस काम का उपयोग किया जाता है वह काम भगवान की विभूति है। 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी भगवान ने काम को अपनी विभूति बताया है, अर्थात सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम मैं हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, यानी वासुकी संपूर्ण सर्पों के अधिपति हैं और भगवान के भक्त हैं। तो समुद्र मंथन के समय इन्हीं की मंथन डोरी बनाई गई थी, इसलिए भगवान ने इनको अपनी विभूति बताया है। अब इन विभूतियों में जो विलक्षणता दिखाई देती है वह प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार की हो ही कैसे सकती है, क्योंकि वह तो परमात्मा की ही है। आज यही समाप्त करती हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।